हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कफन कहानी की सारांश। इस कहानी के मुख्य पात्र घीसू है। वह पारिवारिक मुखिया है। उनके परिवार में कुल 3 सदस्य हैं, उनका पुत्र माधव और बहू बुधिया। घीसू के जीवन से 60 वर्ष निकल गए थे। उसकी 9 संतानें थी, परंतु उनमें से केवल माधव ही बचा था। अब माधव भी अपने पिता के कदमों पर चल रहा था, मानो अपने पिता का नाम रोशन कर रहा हो। गत वर्ष पूर्व ही माधव की शादी हुई थी। उसकी पत्नी अत्यंत भोली एवं मेहनती थी। उसने आकर उनके खानदान को कुछ व्यवस्थित किया था। वह लोगों के घरों के काम करती और मजदूरी करके इन दोनों का पेट भरती थी। अब ये दोनों ज्यादा आराम परस्त हो गए थे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी और झोपड़ के बाहर बाप बेटे दोनों कहीं से चुराकर लाए आलूओं को भून रहे थे। सर्दी की ठंडी रात थी। गांव सोया पड़ा था। झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव वेदना से चिल्ला रही थी। वह इतनी पीड़ा ग्रसित थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाता था। परंतु वे दोनों भुने हुए आलू खाने में लगे हुए थे। दोनों में से कोई बुधिया के पास नहीं जाना चाहता था। उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। घीसू ने माधव को बुधिया के पास जाने के लिए कहा। माधव को भय था कि अगर वह बुधिया को देखने झोपड़ी में गया तो घीसू सारे आलू खा जाएगा। वे बुधिया के तड़प तड़प कर मरने से चिंतित नहीं थे। वह सोच रहे थे कि अगर बुधिया मर जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वह इन सब दुखों से मुक्त हो जाएगी। आलू खाने के बाद दोनों ने पानी पिया और वही चादर ओढ़कर सो गए। बुधिया की कराह को उन्होंने अनसुना कर दिया। बेचारी रात भर तड़पती रही और अंततः उसने प्राण त्याग दिया। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। घीसू और माधव ने सुबह उठकर देखा मरी पड़ी बुधिया के मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थी। सारा शरीर लहू से सना हुआ था। दोनों ने बनावटी रोना प्रारंभ किया। उनकी रोना धोना सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई मृत बुधिया को देखता तो कोई उन्हें सांत्वना देता था। अब उन्हें बुधिया के दाह संस्कार के लिए लकड़ियों और कफन की चिंता थी। दोनों रोते रोते जमींदार के पास गए। आंखों में दीनता के आंसू भरकर घीसू ने जमीन पर सिर रखकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई है। रात भर हम उसकी सेवा करते रहे, दवा दारू से जो भी हो सका सब कुछ किया। वो हमें दगा दे गई। मैं आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। जमींदार उनसे घृणा करता था, तथापि उसने 2 रुपए फेंक दिए। फिर जमींदार को देखा देखी बनिए महाजनों से पैसे दिए। कुल 5 रुपए जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया तो किसी ने लकड़ी दी। आज पहली बार वे 5 रुपए के मालिक बने थे। वो कफन खरीदने बाजार चले गए। बाजार जाकर वे सोचने लगे कोई हल्का सा कफन ले ले। लाश उठाते हुए रात हो जाएगी, तब कफन पर किसका ध्यान जाएगा। उनके मन में विचार आया कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढकने को ना मिला, उसके मरने पर कफन चाहिए। कफन देखते देखते संयोग से वे मधुशाला के पास पहुंच गए। उन्होंने शराब की 1 बोतल खरीद ली। सामने की दुकान से पुरिया और चटनी भी खरीदी। दोनों अपनी भूख को शांत करने लगे। बीच बीच में उन्हें कफन की भी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि पड़ोसी कफन का तो प्रबंध कर ही देंगे। हाँ, अब की बार उन्हें पैसे ना मिलेंगे। आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियों की पत्तल भिखारी को दे दी, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। किसी को देने के गौरव, आनंद और उत्साह का अनुभव उन्हें जिंदगी में पहली बार हुआ था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दें। अंत में दोनों भोजन और नशे से मस्त होकर नाचने और गाने लगे। मधुशाला में सभी उनको देख रहे थे। वह चले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भटके भी और आखिरी नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।